हिजाब पहनकर आने पर रोक लगी तो सारे कट्टरपंथी बौखला गए और जहर उगलने लगे। लेकिन एक मुस्लिम देश ने हिजाब को लेकर बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनकर भारत के कट्टरपंथियों के होश उड़ जाएंगे। उन कट्टरपंथियों की रातों की नींद हराम हो जाएगी। ये फैसला अरब में शिक्षा और प्रशिक्षण मूल्यांकन आयोग यानी कि ETEC एक आदेश जारी करते हुए कहा कि देश में छात्राएं अब परीक्षा के दौरान पारंपरिक सऊदी पोशाक अबाया नहीं पहन सकेंगी। आयोग ने इस बात पर जोर देकर कहा कि छात्राओं को परीक्षा हॉल के अंदर स्कूल यूनिफॉर्म का पालन करना चाहिए। बता दें कि अबाया एक तरह का फुल बुर्का होता है। इस आदेश में साफ कहा गया है कि एग्जाम हॉल में उन्हीं स्टूडेंट्स को एंट्री दी जाएगी जो स्कूल या कॉलेज द्वारा तय की गई यूनिफॉर्म पहनने में दिक्कत ना हो। बता दें कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कई लिबरल फैसले लिए हैं। उनके बोल्ड फैसले की हमेशा तारीफ होती है। 2017 में क्राउन प्रिंस के रूप में ताजपोशी के बाद उन्होंने एक शाही फरमान जारी कर कहा कि सऊदी अरब की महिलाएं जून 2018 से ड्राइविंग लाइसेंस ले सकेंगी, यानी कि वो कार चला। दोस्तों, मैं कुछ हमारे मुसलमानों के जो रिसेंट एटीट्यूड है, जो इनका तरीका है, जो मुख्तलिफ मुल्कों में, उस पर कुछ स्टडी किया है, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। देखें, अभी आपने देखा कि फ्रांस में पिछले 2 दिन से क्रिसमस के दिन और क्रिसमस नाइट पे पूरे पेरिस में आग लगाई हुई थी कुर्दियों ने। अब कुर्द मुसलमानों ने आग लगाई, गाड़ियाँ तोड़ी, सब कुछ किया। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं, मोरक्कन लोगों ने पूरे यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में ये चीज़ें वर्ल्ड कप के दौरान कई बार की। और हम ये देखते हैं कि इस वक्त मुसलमान ज़्यादा वायोलेंस की तरफ उन मुल्कों में आ रहा है जहाँ पे ये माइनॉरिटी में है, जबकि इस्लाम का जो किला है, इस्लाम का जो बर्थ प्लेस है, वो टोटली चीज़ों को चेंज कर रहा है। वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, हर लिहाज से वेस्टर्नाइज्ड है। ये लोग तब्दील हो रहे हैं। सऊदी अरब ने अभी अपने स्कूलों में अबाया पे पाबंदी लगा दी। अबाया वो बुर्का होता है जो कंधे पे रखते हैं, कोट की तरह लड़कियां, और नीचे होता है, ऊपर कुछ नहीं होता। तो अबाया पहनने का भी मना कर दिया स्कूलों में। बुर्के का, पर्दे का पहले ही, हिजाब का पहले ही मना कर दिया था। लाउड स्पीकर पे पाबंदी, तो महरम की ऑब्लिगेशन ख़त्म कर दी, और कई चीज़ें चेंज की हैं, और स्लोली बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं। आप लोगों को ये बहुत स्लो लगता होगा, लेकिन 2 साल में ये सब तब्दीलियाँ हुई हैं। सबसे बड़ी तब्दीली जो हुई है वो उन्होंने हदीस को निकाल दिया अपने कानून में से। उन्होंने कहा नहीं, हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। खुद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आके टीवी पे इंटरव्यू में कह दिया कि प्रॉफिट मोहम्मद के गुजर जाने के 200 साल बाद उनके नाम से जो बातें घड़ी गई हैं, उनको आप हदीस कह के ऑथेंटिक करके आप उसको ओब्लाइज कर रहे हो मुसलमानों को उन चीज़ों को मानने का। वो उसने मना कर दिया। लेकिन तब्दीली कहाँ नहीं आ रही, जहाँ के जाहिल मुसलमान माइनॉरिटी में हैं। अब यूरोप में आके देख लो कि यहाँ का खाते हैं, यहाँ पर रहते हैं। अब पेरिस में जो किया है इन्होंने, उसका एक्सक्यूज़ ये दे रहे हैं कि एक एक्सट्रीम राइट के फ्रेंच आदमी ने कुर्दी इलाके में जाके पेरिस में बंदूक से गोलियां चलाई, 2-3 कुर्द मार दिए, 3-4 जख्मी कर दिए, इसका बदला ले रहे हैं। अरे भाई, आपने कितने गोरों को मारा है टेररिज्म के नाम पे, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म के नाम पे। अभी चार्ली हेब्दो के ऊपर एक पाकिस्तानी ने 4 फ्रेंचों को टोके से मार दिया था। तो क्या फ्रेंचों ने कोई हंगामा किया? फ्रांस में रहता था, आमिया शहर में, फ्रांस के नॉर्थ में है आमिया शहर। तो अचानक पता चला कि पूरे फ्रांस में मुसलमानों ने हंगामे खड़े कर दिए हैं। 10,000 गाड़ियाँ, मुझे आज भी फिगर याद है, 10,000 गाड़ियाँ जलाई गई थी। 2003-2004 की बातें। क्यों भाई? मोरक्को में तो कभी नहीं करते ये, सऊदीया में नहीं करते, कतर में नहीं करते, दुबई में नहीं करते। हम वाकई ये सवाल कर रहे हैं यहाँ की अथॉरिटीज से कि पुलिस क्या मुंह देखती है। हमारे पास वीडियो मौजूद है, तो आपके पास भी, पुलिस के पास कितनी वीडियोज होंगी? चेहरे नज़र आ रहे हैं, सब कुछ है। कितनों को पकड़ा है आपने? कड़ी सजाएं दें तो ये इंसान बच्चे बनेंगे,
क्योंकि सऊदीया में, दुबई में चौप स्क्वायर है ना, कड़ी सजाएं दें, आपका ढीला कानून है जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पे ये करते हैं। यही चीज़ आप जाके भारत में देख लें। अब भारत में जाते हैं ना, तो भारत के हवाले से मेरे पास तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। एक इनका जो घटिया तरीकाकार है ना, वो है जगह जगह मज़ार बना देना। अब ये आप देखें, ये एक मुसलमान ने वीडियो बनाई है, 1.5 मिनट की है मेरा ख्याल है, कहाँ गई, तो ये आप वीडियो देखें, इसमें वो मज़ार की असलियत बता रहा है। ये मुसलमानों का बिलीफ है। देखें, सऊदी अरब में कोई मज़ार नहीं है, किसी अरब मुल्क में आपको कोई मज़ार नहीं मिलेगा। ये बीमारी खाली इधर है साउथ एशिया में, क्योंकि ये धंधा है, ये हिंदुओं से अडॉप्ट किया गया है। मज़ार पे सर पे टोकरा रख के जाते हैं, तो हम भी सर पे गणपति जी को लेके जाते हैं, उससे इन्होंने ये सीखा है। वैसे तो मुसलमानों की सारी चीज़ें हिंदुओं से सीखी गई है। धागा बांधते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं तो रुद्राक्ष, आपके रोज़ा रखते हैं तो बर्थ है, हज करते हैं तो यात्रा है, जमजम है तो गंगा है, पत्थर के बने भगवान के सामने हिंदू पूजा करता है तो इन्होंने भी पत्थर का काबा बना दिया है, उसके सामने सजदे करते हैं। बोलो तो कहते हैं कि तुम तो पागल हो गए हो, हम पत्थर के काबा को नहीं पूजा कर रहे, हम तो उसके पीछे अल्लाह की ज़ात की पूजा कर रहे हैं। तो भाई साहब, वो राम की मूर्ति जो है ना, उसके पीछे भगवान राम की पूजा की जाती है, भगवानों की पूजा होती है। इसी तरह हर चीज़ ली है मुसलमानों से, हिंदुओं से, और अपना इस्लाम बनाया हुआ है। आप रावण का पुतला जलाते हैं, ये शैतान को कंकरियां मारते हैं। आप भगवान के सामने सजदा करते हैं, ये खाना काबा पत्थर का बना हुआ उसके सामने सजदा करते हैं। फ़र्क क्या है? और ओरिजिनल तो हिंदू है ना, क्योंकि हज़ारों साल पुराना है, ये तो 1400 साल पहले आए। तो इनकी अपनी ओरिजिनलिटी क्या है? 7 चक्कर काटेंगे खाने काबा के, तो हिंदुओं को भी पीपल के 7 चक्कर काटे जाते हैं। हर चीज़ आप जाके देख लें बारीकी से, हर चीज़ हिंदुओं से ली हुई है, और फिर इसे हिंदू से नफरत करते हैं। जीन्स में, इनके डीएनए में हिंदुइज्म है, हम सब हैं हिंदू। आप अगर दुनिया का कभी भी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली और ह्यूमैनिटी की ओरिजिन पे जाएंगे तो पता चल जाएगा कि इंसानियत का शुरुआत ही हिंदुओं से हुआ है।